नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं फॉरेस्ट फायर। यहाँ पे मैं आपको आज फॉरेस्ट फायर और उसके टाइप्स के बारे में जानकारी दूंगी। फॉरेस्ट फायर बेसिकली क्या है, जो कि हम वनाग्नि कहते हैं जिसे, जो कि वनों में आग लग जाती है, उसे हम फॉरेस्ट फायर कहते हैं। तो फॉरेस्ट फायर को अगर हम डिफ़ाइन करें तो क्या है, ये एक अनकंट्रोल्ड और अनप्रिस्क्राइब्ड बर्निंग है किसी भी फॉरेस्ट वेजिटेशन की। ठीक है, तो फॉरेस्ट वेजिटेशन अगर अनकंट्रोल्ड वे में कहीं पे जल रहा है किसी भी ऐसी कंडीशंस की वजह से, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड तरीके से हो, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट फायर कहते हैं, जिसमें कि कई हद तक एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे विंड और एयर वगैरह हमारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जो फायर होती है वो कई टाइप से फॉरेस्ट को इफ़ेक्ट करती है। तो कई टाइप की फॉरेस्ट फायर्स हमको देखने को मिलती हैं। जैसे एक ग्राउंड लेवल पे फॉरेस्ट फायर होती है। तो ग्राउंड लेवल की जो फायर होती है वो बीनीथ द ग्राउंड शुरू होती है, और जो भी वहाँ पे डेब्रिस या इस तरीके की चीज़ें पड़ी होती हैं वो पूरी तरीके से जल जाती हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे स्प्रेड होती है, और अगर इसको बहुत अच्छी हवा या ऐसी कोई कंडीशंस मिलती हैं तो ये धीरे धीरे स्प्रेड होकर सरफेस लेवल तक चली जाती है। सेकंड होती है सरफेस फायर। सरफेस फायर यानी सतही लेवल पे जो फायर लगती है। तो सतह पे जो फायर लगेगी वो धीरे धीरे वो भी स्प्रेड होती है, लेकिन वो ऊपर की ओर बढ़ती रहती है। जब उसे हवा या इस तरीके की कोई अच्छी कंडीशंस मिल जाए तो ऊपर की ओर बढ़ते हुए भयानक रूप भी ले सकती है। और ये अगर यूजुअली स्टीप एरियाज़ में अगर होगी तो ये ऊपर की ओर इसको बढ़ने में बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। तो हवा के साथ साथ ये ऊपर की ओर बढ़ती रहती है, सरफेस लेवल से ऊपर की ओर। जैसे तो इसमें हम जैसे कुछ आपको पिक्चर्स इसमें हम दिखा रहे हैं। ये कहिए, देखिए ये ग्राउंड फायर है, ग्राउंड लेवल पे जल रही है। ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जल रही है। और ये है सरफेस फायर जो थोड़ा सा स्टीप स्लोप की ओर को बढ़ रही है। ये देख रहे हैं आप, ये ग्राउंड लेवल से सीधे सरफेस लेवल से चलते हुए ऊपर की ओर को बढ़ रही है। तो इस तरीके की फायर जो है सरफेस फायर कहलाती है। तीसरी बहुत ही डेंजरस कह लीजिए, दैट इज कॉल्ड क्राउन फायर। क्राउन फायर मतलब, क्राउन का मतलब होता है पेड़ का जो छत्र, जो ऊपर की कैनोपी होती है। अगर उसमें फायर अटैक करती है तो वो कैनोपी टू कैनोपी बहुत जल्दी स्प्रेड करती है, और वहाँ पे क्योंकि हवा का उससे संपर्क बहुत अच्छा होता है तो वो बहुत ही आसानी से फैलती है। तो पूरे का पूरा जंगल भी उससे डिस्ट्रॉय या डैमेज हो सकता है। तो ये तीन प्रकार की फायर हैं। क्राउन फायर आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाई जाएगी। देखिए ये ट्री की कैनोपी दिख रही है पूरी, इसमें ये क्राउन फायर लगा हुआ है, और ये बहुत ही तेज गति से जो है ऊपर को स्प्रेड हो रही है, और ये सारे क्राउन की ओर फैल रही है। ये देखिए पूरा फॉरेस्ट का जो एज है उसका पूरा शेप लेते हुए ये फैल रही है। तो इस तरीके की फायर को हम क्राउन फायर कहते हैं। अब फायर जो है कैसे लगती है? फायर के कई तरीके हैं, नेचुरली भी लग सकती है और मैन मेड भी लग सकती है। तो नेचुरल वे में तो कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, जैसे बहुत गर्मी पड़ जाती है या बहुत ज़्यादा हॉट वाली स्थिति आ जाती है, तो वेजिटेशन सूख जाती है, तो उस समय भी में भी जो है नेचुरली फायर लगना कई हद तक जो है जंगलों में लग जाती है। और उसके बाद जैसे लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग से भी जो है सूखी पत्तियां हैं या कुछ है वो एकदम से आग पकड़ती हैं और आग स्प्रेड हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी फायर फाइटर्स, इस तरीके के कुछ वुड फायर और फायर फाइटर्स टाइप की कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी हमारे जो है फॉरेस्ट के आसपास लोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि फायर का जंगल में किसी वजह से जो है कि कोई भी उसका एक रीज़न हो सकता है, थोड़ी सी चिंगारी चली गई या उसका कोई डेब्रिस है उसी ने आग पकड़ लिया, तो वो पकड़ के जंगल को, पूरे के पूरे जंगल को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है इस चीज़ का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ हम नियर द फॉरेस्ट बहुत ही सेफ तरीके से करें, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेके करें। सेकंड होती है मैन मेड फायर। मैन मेड फायर जो कि ह्यूमन बींग्स की वजह से लगाई जाती है, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा लापरवाही भी इसमें कई हद तक इसका कारण होती है।
तो जैसे स्मोकिंग वगैरह जंगल में करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर देते हैं, एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ भी लोग करते हैं। कभी किसी तरह का कैंप फायर लगा दिया या कुछ पिकनिक स्पॉट बनाया, वहाँ पे किसी तरह से फायर अगर उन्होंने लगा दी, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी जो है फायर को बढ़ावा देती हैं फॉरेस्ट में। इसके अलावा कुछ लोग जो है वहाँ कभी कैंडल्स, मॉस्किटो कॉइल्स भी जला देते हैं आसपास में। कहीं वेजिटेशन के आसपास मॉस्किटो हो रहे तो उन्होंने कॉइल जला दी, या कहीं पे कैंडल्स किसी वजह से जला दी, तो वो भी जो है आग का बहुत बड़ा कारण है जंगलों में। तो इस तरीके की लापरवाहियाँ अगर ना करें हम, तो कई हद तक हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो इसके लिए लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट हम फायर का किस तरीके से करते हैं? फायर जो है एक बहुत ही कॉमन थ्रेट है जंगलों में। तो सबसे पहले अगर हम फायर से बचना चाह रहे हैं या उसको मैनेज करें, तो सबसे पहले जो फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी है हमारी वेल डेवलप्ड होनी चाहिए। ठीक है, वो सही समय पे फायर का पूरा जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या जंगल में किसी भी तरीके की फायर एक्टिविटी चल रही है, या फायर से कोई वेजिटेशन जल रही है, डैमेज हो रही है, तो तुरंत फोरकास्ट हो, ताकि समय पर जो है उसका प्रिकॉशन लिया जा सके। उसके अलावा कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि उस जगह से कम्युनिकेट कर सकें हम, वहाँ पे इस घटना के बारे में इजी से लोगों को बता सकें, जो कि इससे हमें प्रिवेंशन दे सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ फॉरेस्ट स्टाफ बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ जो वहाँ के लोकल के जो कम्युनिटीज़ भी होती हैं उनको भी अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा जो है किसी तरीके के हमारे पास अगर कम्युनिकेशन के और अगर ज़रिया है, माना एजुकेशन देनी है, ठीक है ना, पोस्टर्स के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, किसी भी तरीके से हम जो है लोगों को अवेयर कर सकते हैं इस तरीके की एक्टिविटीज़ से बचने के लिए, जो कि फॉरेस्ट के लिए हानिकारक होती हैं। तो मोर एंड मोर पब्लिक अवेयरनेस इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और लीगल एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरीके की एक्टिविटी होती है तो उसमें जो भी कल्प्रिट है या वटेवर जो भी रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए जो है लीगल एक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन होगा, लिया जाएगा, तो लोग शायद इस तरीके की घटनाओं को करने से बचेंगे या डरेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि फॉरेस्ट फायर और उसके टाइप्स के बारे में जानकारी आप लोगों को ज़रूर मिली होगी। इसके साथ ही ये टॉपिक मैं समाप्त करती हूँ। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। नमस्कार।